और वही हो रहा है जो बड़े अरसे से हम आपको बताते चले आ रहे हैं। बदले ना गए हमसे तो हालात अभी तक, करते ही रहे लोग सवालात अभी तक। हम कोशिश करेंगे ना, हम उन्हें मुसलमान करने की कोशिश करेंगे ताकि वो हमारे मुताबिक जिंदगी अपनी अपनाएं। लेकिन अब इतना बड़ा फैसला इंग्लैंड से आ गया है और मोमिनों को बड़ी तन बदन में आग लग गई है। इंडिया की इकॉनमी पाकिस्तान से डाउन है। बिल्कुल डाउन है। ये आपको किसने कह दिया? आप वहाँ पर देख लें, वहाँ पर गुर्बत ज्यादा है बेशक। अच्छा, गुर्बत ज्यादा होने से किसी मुल्क की इकॉनमी डाउन हो जाती है? जाहिर बात है, जब आपके पास रोजगार नहीं होगा तो इकॉनमी डाउन नहीं होगी। में ऐसा जहर डाल के दे दो कि हम लोग मर जाए, हमारी जान छूट जाए जिंदगी से। रोटी तक छीननी है इन बगैरतों ने। बाबरा शरीफ, नवाज शरीफ, फलाना शरीफ, शरीफ ही शरीफ आ रहे हैं। हिंदुओं को जब इंडियंस बाहर जाते हैं तो उनको ये नहीं होता कि हमने जी यहाँ पर आके भगवा का झंडा लहराना है। वो ये नहीं कहते कि हाँ जी हमने गाय हराम करवा देनी है सबको, गोरों को ऊपर भी हमने तंग करना है उनको कि तुम गाय नहीं खा सकते। उनको इससे कोई गर्ज नहीं होता, वो अपनी जिंदगियों को बेहतर करने आते हैं। हिंदू है तो अगर वो भी मुसलमान अगर हो जाएं हिंदू के सारे तो फिर ये ताल्लुकात ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे। सर उनके साथ अगर हमने ट्रेड करनी है, ताल्लुकात बेहतर करनी है, तो ये जरूरी तो नहीं है हम उनको कहें कि आप मुसलमान हो जाए। हम किसी को जबरन मुसलमान तो नहीं कर सकते। कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उनको कोई गर्ज नहीं है, कोई परवाह नहीं है, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अननेसेसरीली इसको खींच रहा है और कोई रास्ता जो है वो तलाश करने की वो भी कोशिश नहीं करते। इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मौशियत है, अब वो तीसरी बनने जा रहा है, तो इकॉनमी मौशियत को ही कहते हैं ना। इसकी आप वो आबादी भी तो देखे ना कितनी ज्यादा, पाकिस्तान से 4 गुना ज्यादा। नहीं यार, इस्लामिज्म में कोई ऐसी बात तो नहीं है। देखिए हमारे पे जुल्म हो रहा है, देखिए ये लोग ना हमारे साथ बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, तुम्हारे साथ ही क्यों कर रहे हैं? ये जब तक अपने गिरेबान में नहीं झांके। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के मुल्ला मौलवियों के लिए बहुत बुरी खबर आ चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान के मुल्ला मौलवियों के साथ और भी कई देश हैं जो कि यूके में जाके कुछ भड़काऊ बयानात करते हैं। इन कट्टरपंथियों को पूरी तरीके से बैन लगाने की तैयारी यूके ने कर ली है। अब मुल्ला मौलवी जो कट्टरपंथी लोग हैं यूके नहीं ट्रेवल कर पाएंगे और इस वजह से पाकिस्तानी मुल्ला मौलवियों के तन बदन में आग लगी हुई है। आप इस वीडियो को देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है और वहीं पे पाकिस्तानी रिएक्शन क्या कहता है आप इस वीडियो में जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। लेकिन अब इतना बड़ा फैसला इंग्लैंड से आ गया है और मोमिनों को बड़ी तन बदन में आग लग गई है। कि मुझे तो वही लगता है, वो जो मुहावरा है कुत्ते की धूम जो है वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, वो सीधी नहीं होती। और जो हमारे कुछ मोमिनीन्स ऐसे हैं, बल्कि कुछ क्या इसके अंदर सारे ही आ जाते हैं, हमारे लिपस्टिक मोमिनीन्स भी हैं। शायद हमारे कुछ उलमा ऐसे हों जो इन बातों को हाईलाइट करें कि एक ही कौम है पूरी दुनिया में, एक कौम है, कोई हिंदुओं बुद्धिस्टों किसी से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अगर जब आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आते हैं तो वो एक कौम है, और जब दूसरे सिविलाइजेशनल इश्यूज आते हैं औरों के साथ वो एक और कौम है। चलो उसके ऊपर बात नहीं करते, वो फिर ज्यादा सख्त हो जाती है बात। वो मेरा मसला नहीं, वो मेरी लड़ाई नहीं है। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आपको बताया कि इस वक्त पूरी दुनिया में मोमिनों के खिलाफ सख्ती होती जा रही, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी हैं, कारनामे ऐसे हैं, जिधर जाते हैं एक तो वहां पे बेड़ा गर्क कर देते हैं। बर्मिंघम में आपको पता है सबसे परसेंटेज के हिसाब से पाकिस्तानी बहुत ज्यादा रहते हैं वहां पे, तो वहां पे इतने वजीफे खाते हैं, काम कुम करने की इनको आदत नहीं होती, और अगर काम करते भी हैं तो अंडर द टेबल काम करते हैं, वहां से फिर उनसे उनकी वजीफे खाते हैं, जो उनके बेनिफिट्स होते हैं उसको खाते हैं। तो बर्मिंघम जो है बैंक करप्ट हो गई है वजीफे दे दे के इनको। हमने देखा है बड़ी दफा, वो स्टैट्स भी आपको दिखाए हैं। सबसे ऊपर हाउस होल्ड की जो इनकम है वो इंडियंस की है, सबसे नीचे जो है वो पाकिस्तानियों की, और सेकंड लास्ट जो है बंगालियों की। इंडियन जो है गोरों से भी ज्यादा पर कैपिटा ऑन एवरेज उनकी फैमिली, इंडियन फैमिली जो है वो पैसा कमाती है इंग्लैंड में। यही हाल उनका अमेरिका में भी है, हर जगह पे है। तो इससे पता चलता है कि उनकी कल्चरल ब्रॉटअप क्या हुई भी है। हिंदुओं को जब इंडियंस बाहर जाते हैं तो उनको ये नहीं होता कि हमने जी यहाँ पर आके भगवा का झंडा लहराना है। वो ये नहीं कहते कि हाँ जी हमने गाय हराम करवा देनी है सबको, गोरों को ऊपर भी हमने तंग करना है उनको कि तुम गाय नहीं खा सकते। उनको उससे कोई गर्ज नहीं होता, वो अपनी जिंदगियों को बेहतर करने आते हैं। ये डिस्टिंक्शन करना बड़ा जरूरी है। मोमिनीन्स शरिया फॉर यूके के नारे मारते हैं। ऋषि सुनक ने अभी डायरेक्टिव दिया कि हमारे मुल्क में जो एक्सट्रीमिज्म है अब तो बहुत ही हद से ज्यादा बढ़ गई है। तो अब हमने जो हेट प्रीचर्स हैं, ये जो नफरत फैलाने वाले जो मोमिनीज मौलवी आते हैं, इनको हमने दाखिला बंद करना। अब नाउ इसकी एप्लीकेशन कैसी होगी, इसको कैसे किया जाएगा, ये अब करना मुश्किल है। जैसे आपको याद होगा कि जाकिर नालायक जो कहता था अगर 9/11 जो हुआ अगर वो दहशतगर्दी है तो मैं इस तरह की दहशतगर्दी रोज करना चाहूंगा, तो उसकी वजह से फिर उसको इंग्लैंड के ऊपर बैन लग गया। तो इस तरह के बहुत सारे ये मौलवी हैं जो इस तरह की बातें करते हैं।
खुल के यहूदियों के खिलाफ बातें करते हैं, वेस्ट के खिलाफ बातें करते हैं, उनकी हुकूमतों के खिलाफ, उनकी सिविलाइजेशनल इंटेग्रिटी के ऊपर बातें करते हैं। अब ये उसका नतीजा हमने देख लिया। पहले उन्होंने इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच दी हुई थी कि चलो बोल रहे हैं, बोली जाए, इनका नंबर कम है, क्या हो गया, कुछ नहीं होगा। लेकिन अब हमें उसका रिजल्ट नजर आने लग गया। इन्होंने अपनी आवाम को, चलो पाकिस्तान के अंदर सियालकोट में, सरगोदा में, लाहौर में कोई ये पागल मजहबी जुनूनी लोग बैठे हो तो चलो उनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग इधर से इमिग्रेंट उधर जाते हैं और फिर वहां पे जाके बच्चे पैदा करते हैं, उनके भी बेड़े गर्क हैं। वो गोरों के मुल्कों में पैदा होकर भी उनकी दिमाग आगे नहीं जाते, तो वो भी वहां पे इसी तरह की बातें करते हैं। देख लो ये जितने ऑनलाइन आपको मिलेंगे डिली डुली हुसैन वगैरह जिस तरह के लोग होंगे, वो हलूकत उनको और कोई ख्वाब नहीं आता इसके अलावा के यूके में हम शरीयत ले आएंगे। इसके अलावा उनको कुछ है ही नहीं उनके पास। और ये इंग्लैंड में चूंकि जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट मोमिनों की फौज है वो पाकिस्तानी है, इंग्लैंड में सबसे ज्यादा जो मुसलमान है वो पाकिस्तानी नसाद के हैं। इसीलिए जो हमने इंग्लैंड में खराबियां देखी हैं वो हमारे पाकिस्तानियों की, वो सारी बात है, वो फिर कल्चर जो है वो पाकिस्तान का उसके साथ मिक्स हो जाता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान जिंदाबाद के लंदन में नारे लगा रहे होते हैं, इतना तुम्हें पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पसंद है, पाकिस्तान में जाके क्यों नहीं रहते, रहना इधर है, नारे पागल बेवकूफ जाहिल डफर लोग हैं ये। मैं उसे खुद उसी अपनी नज़र से नहीं देखूंगा, क्योंकि ये मैं समझूंगा ये मेरे से घटिया है। लेकिन कहने का मतलब है कि हम कोशिश करेंगे ना, हम उन्हें मुसलमान करने की कोशिश करेंगे ताकि वो हमारे मुताबिक ज़िंदगी अपनी अपनाएं और उनको पता हो कि मुसलमान के क्या हकूक़ हैं, उनको हम कैसे ट्रीट करें। इससे क्या फ़ायदा हुआ, एक तो वो हमारे इस्लामी भाई बन गया। अच्छा, सिर्फ ये उनको मुसलमान करने के लिए ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, हर लिहाज से आप कह रहे हैं? हाँ, हर लिहाज से, माशी लिहाज से भी। चाइना को मुसलमान क्यों नहीं करते, पहले मुझे ये बताएं ना। हिमालय से ऊंची दोस्ती है ना, ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, उनको हम मुसलमान करने का क्यों नहीं सोचते? क्यों डॉलर आना बंद हो जाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात यह है कि अगर हिंदू है तो अगर वो भी मुसलमान अगर हो जाएं हिंदू के सारे, तो फिर ये ताल्लुकात ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे। सॉरी टू से आप ये जो है ना इंडिया, उसके बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ और श्रीलंका के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है। अभी आप रिसेंटली, इसका मतलब है कि वो स्कूल भी नहीं जा पाते होंगे फिर, है ना? नहीं जाते वहाँ के मुसलमान, नहीं जा पा रहे वो। इतना जुल्म कि भारतीय मुसलमान ना तो स्कूल जा पा रहे, मस्जिदें चली जाती हैं वो। नहीं, वहाँ भी नहीं जा सकते, बहुत ज्यादा पाबंदियां उनका। अच्छा, घर में तो नमाज पढ़ सकते होंगे कि नहीं? घर में वहाँ पर भी इंडियन आर्मी है, मुझे लगता है वो घर पे भी शायद ज्यादा महफूज नहीं है। अच्छा, घर पे भी? हाँ, घर पे भी एक एक आर्मी उनकी बैठी होगी वहाँ पर, एक एक फौजी। हो सकता है। अच्छा, आपस में फोन पर बात कर सकती हैं, ये सहूलत है उनको? मुझे लगता है कि शायद ये भी नहीं है। ये भी नहीं है? हाँ, मुझे लगता है। यानी मुसलमानों को उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ, आप ये कह रही हो? बहुत ज्यादा मुश्किल है उनके लिए। अच्छा, तो वो जो चेहरे हमें उनकी बड़ी, अब मुझे बताएं, उनके लिए नफरत नहीं है? उनके लिए तो बिल्कुल नफरत नहीं है भाई, पाक चीन दोस्ती बेमिसाल। क्योंकि वो हमें फ़ायदा देते हैं ना, जैसे भी हम मुसलमान हैं ना, फ़र्ज़ करें। लेकिन हक बनता है कि एक बात है कि हमें ज़रूरत है इस चीज़ की। मैं एक बंदे के साथ तल्लक बनाऊंगा ना, ये ना कहें कि हम लोग मुसलमानों के बड़े सगे हैं। जब देखें उन्होंने एक हमारे साथ हरकत की है, मुसलमानों के खिलाफ अगेंस्ट हरकत है ना, मस्जिदें तोड़ना कोई हमारे हक में तो नहीं है ना, उसके बावजूद हम कह रहे हैं वो दोस्त है, हमें फायदा पहुंचाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम मुसलमानों के सगे नहीं है। यहाँ से ये बात क्लियर हो गई। नबी की हदीस है, गैर मुस्लिम आपका कभी दोस्त नहीं हो सकता। दोस्तों, पाकिस्तान में यूं तो शहबाज शरीफ का दूसरा दौर चालू हो चुका है और पाकिस्तान के पीएम इतने शरीफ हैं, आए दिन आपको शरीफ पीएम मिल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो रहा है, अवाम परेशान है, अवाम के हाथों से निवाला छीन लिया गया है, रोटी छीन कर खाने की नौबत आ चुकी है, जैसा कि फिजा खान कहती है। लेकिन उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उसके ऊपर डिस्कशन नहीं होता है और हमेशा ही भारत की तरफ उंगली उठाई जाती है कि भारत ने ट्रेड बंद कर दिया। भारत ने ट्रेड बंद नहीं किया। इमरान खान जब सियासत में थे उन्होंने ही ट्रेड बंद किया अपनी अकड़ को लेकर, और उसी का खामियाजा आज पाकिस्तान की अवाम भुगत रही है। वहीं पाकिस्तान के मुल्ला मौलवियों को अब यूके जाने पर बैन लगने वाली है। इसके अलावा कुछ और कंट्रीज भी हैं जो कट्टरपंथी लोग हैं, वो अब पाकिस्तान से या फिर और अन्य ममालिक से जाकर यूके के अंदर हेट स्पीच नहीं कर पाएंगे। हालांकि जितने भी इमिग्रेंट्स यूके के अंदर हैं, सबको एक ही कीड़ा काट रहा है शरीयत का। शरीयत लागू होनी चाहिए, जबकि वो गोरों के देश में गए हैं, वहां के कल्चर को अडॉप्ट करने के बजाय वहां पर अपना ही कल्चर, अपना ही रूल लाना चाहते हैं। इस वजह से अब इलीगल इमिग्रेंट्स और पाकिस्तानी और जो लोग
कट्टरपंथी और हेट स्पीच फैलाते हैं उन देशों के लोगों पर बैन लगाने की पूरी तैयारी यूके ने कर ली है। और ये भी कहा जा रहा है कि ऋषि सुनक एक हिंदू है तो इस वजह से ये कदम उठा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले देश है, उनके लिए देश सर्वोपरि है और अपने देश के इकोनॉमी को बचाने के लिए, अपने देश के अवाम को बचाने के लिए ये स्टेप उठाया है। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? क्या यूके ने सही किया पाकिस्तानी मुल्ला मौलवियों को बैन करके? जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।